नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ री एग्जामिनेशन 2023 का जो होना है उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं। लगातार कई सारे वीडियोस हो चुके हैं, काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये जो आपको एग्जामिनेशन को देखने को मिलेंगे। और जो लास्ट एग्जाम आपका हुआ था है ना फरवरी 2024 में, उसमें भी जिस तरीके का पैटर्न आया था लगभग उसी तरह की चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो प्लीज फॉलो कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, पर्वतों से आने वाले झरने और नदियां चट्टानों और गोलाश में, जिसको हम बोल्डर कहते हैं, इसकी भारी सामग्री को कहाँ पर निक्षेपित करते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लें आपका यही हिमालयन रीजन का, तो जो हिमालयन माउंटेन से हमारी नदियां आ रही हैं वो अपने साथ ये चट्टाने और बोल्डर्स वगैरह लेकर के आती हैं, क्योंकि पहाड़ी रास्तों से होकर के आ रही हैं। तो उसी जो माउंटेन्स है उसके फुटहिल्स में है ना जो क्षेत्र होता है, नैरो रीजन, उसको हम भाबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला जो निक्षेपण यहीं पे होगा, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। हिमधाव बोलते हैं हिंदी में एवलांच को। ठीक है, तो ये किस प्रकार की आपदा है। ठीक है, तो बेसिकली डिजास्टर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें से टेरेस्ट्रियल डिजास्टर का टाइप है एवलांच। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक हमारा होता है लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शन, है ना, तो वैसे ही ये भी स्थलीय आपदा का प्रकार है। इसमें से कौन सा वह अर्धचालक डिवाइस है जिसका प्रयोग मूल संकेत की आकृति को बनाए रखते हुए आगामी संकेतकों की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स वगैरह में ट्रांजिस्टर का यूज जो होता है उसकी ही डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट है, बाह्य निवेश के बिना किसी भौगोलिक क्षेत्र में आधार रेखा स्तर पर किसी संक्रमण का लगातार बने रहना क्या कहलाता है। तो बेसिकली किसी ज्योग्राफिकल एरिया में है ना, कोई मतलब किसी गांव का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक, तो उसमें किसी एक्सटर्नल इनपुट के बिना जो लेवल ऑफ इन्फेक्शन लोगों के बीच मान लीजिए किसी बीमारी का है उसको एंडेमिक बोलते हैं, है ना। ऑप्शन ए वही चीज यहाँ पे थी। देखिए जितने भी टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं है ना, तो एपिडेमिक है ना, आउटब्रेक, एंडेमिक, जैसे कोरोना आया था तो ये आउटब्रेक था, तो क्या था वो एक लार्जर कह सकते हैं एरिया में फैला था, है ना। तो उसी लिए अलग अलग टाइप की बीमारियों से संबंधित टर्म्स हैं, इन सबको अलग से भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के द्वारा विकसित पिनाका क्या है। ठीक है, हमारा एक संस्थान है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके द्वारा इंडियन आर्मी के लिए एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका, है ना। भारत में मसाला बॉन्ड पहली बार किस वर्ष में शुरू किए गए थे। मसाला बॉन्ड होता क्या है बेसिकली, तो ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है एक तरीके से कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य ये होता है कि ये किसी इंडियन एंटिटी के द्वारा इशू किया जाता है कैपिटल फॉरेन मार्केट से कह सकते हैं रेज करने के लिए। ठीक, तो भारत में पहला जो मसाला बॉन्ड इशू किया गया वो नवंबर 2014 में, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। जो है चित्तौड़ राजस्थान का रीजन देखेंगे ना, तो ये प्रभावित कहाँ है इससे। प्रसिद्ध एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसके लेखक का नाम बताना है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है ये लिखी गई अराउंड 1875 AD में। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजादी जब 1947 में मिली उसके बाद पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आप एक क्वेश्चन का आंसर ये बताइए कि जब ब्रिटिशर्स का शासनकाल था तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, कौन बना, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया प्रकाशित हुई अराउंड 1946 में और इसको लिखा गया 1942 से 45 के बीच में, जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जेल में थे। कौन सी जेल में, अहमदनगर।
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया आपसे, सही है या सही नहीं है। तो फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ इवेंट, कुछ लोग, उनके उपनाम, है ना, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जैसे। तो इन विकल्पों में अगर देखेंगे, गदर पार्टी, है ना, जो कि एक कह सकते हैं ओवरसीज जो लोग थे उनके द्वारा एक तरीके से फॉर्म की गई 1913 में यूएसए में, ठीक है। तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स में जो लोग थे उसमें लाला हरदयाल, है ना, ज्वाला सिंह, संतोख सिंह, है ना, सोहन सिंह भागना काफी पॉपुलर थे, ठीक है। तो ये सब लोग हैं, बाकी तीनों ऑप्शंस जो है ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम, जो कि एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब की गई? फूड कॉरपोरेशन एक्ट बना था 1964 में, जिसके माध्यम से 65 में इसकी स्थापना की गई फॉर द पर्पस ऑफ प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर को हाल ही में विश्व शिल्प परिषद के द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? भारत का जो शहर है पॉपुलर, तो जून 2024 में रिकॉग्निशन मिली थी इसको, श्रीनगर को। नेक्स्ट है कुछ मेट्रोलॉजिकल टर्म्स हैं, ट्रफ और रिज, जिसको हिंदी में द्रोणी और कटक कहते हैं, ये क्या होते हैं? ठीक, तो बेसिकली ये जो है लो और हाई एयर प्रेशर के एरियाज हैं, है ना, जिनको इससे डिनोट किया जाता है, ठीक है। और मेनली इसका जो यूज होता है ना, पूछते हैं कई बार एग्जाम्स में कि क्या होता है, तो जो वेदर फोरकास्ट है ना किया जाता है, उसमें इंपॉर्टेंट फीचर इनका होता है। नेक्स्ट है निर्वाचक नामावली यानी इलेक्टोरल रोल, जो चुनाव के संबंध में होते हैं, है ना, किसी भी जैसे विधानसभा के चुनाव या हाल ही में जो पिछले वर्ष लोकसभा के चुनाव हुए, है ना, तो उसका एक इलेक्टोरल रोल आता है जिसमें जितने भी मतदाता हैं उनकी सूची ये होती है। तो उसके संबंध में कौन से कथन सही हैं, इसको एक बार हम देखते हैं सारे कथनों को पहले। तो प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण निर्वाचक नामावली होती है, ये इलेक्टोरल रोल, ठीक है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है या फिर लोकसभा की है ना, तो उसका एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होता है जिसमें सभी के नाम और ये सब डिटेल्स शामिल होती हैं, तो ये ठीक है। अगला है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं है, है ना। तो जो ग्राउंड्स यहाँ पे लिखे हैं इसके आधार पे किसी को मतलब उसमें इंक्लूड करने से मना नहीं किया जा सकता, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट है, भारत का कोई नागरिक जो कम से कम 18 वर्ष की आयु का है या आयु की है, महिला है अगर तो वह अपना मतदान ऐसी स्थिति में कर सकते हैं जब तक किसी समुचित विधानमंडल की किसी विधि के अधीन उसको निरर्हित यानी डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जाता है। यानी कि अगर उनका नाम इलेक्टोरल रोल में है और अगर उनको लेजिस्लेटिव किसी लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई अगर नहीं किया गया है तो तब तक वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्टोरल रोल के संबंध में जो हमने तीन ये कथन देखे हैं, तीनों ही हमारे ठीक हैं। इसमें से कौन से पूंजी बाजार साधनों में शामिल हैं? जो हमारा कैपिटल मार्केट है, शेयर मार्केट वगैरह, ठीक है, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट ये होते हैं, फाइनेंशियल टूल्स कह सकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट और फंड रेजिंग के लिए, है ना, अवेलेबल सोर्सेज या चीजें हैं। तो इनमें अगर देखा जाए ना, पूछा गया कि इस साधनों में शामिल है, तो ये बॉन्ड्स होते हैं और म्यूचुअल फंड, इन दोनों में, है ना, शुरू के दो नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा जैसे डिबेंचर्स हो गया, है ना, या डेट सिक्योरिटी, तो सी ऑप्शन। अच्छा, ये जितने भी चारों ऑप्शन इसमें है ना, इन सब के बारे में प्लीज पढ़िए अलग से। विथ रेफरेंस टू पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, है ना, आप लोगों का यही एग्जाम जैसे देखिए लीक हो गया, है ना, आरओ का, दोबारा काफी समय हो गया अब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ, तो इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए एक एक्ट बना, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024। तो इसका संदर्भ में कौन सा कथन सही है? थोड़ा इस एक्ट को प्लीज अलग से ही पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना, आगे भी एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। तो दो कथन हमारे पास हैं। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों यानी कि नकल करने वगैरह की जो चीजें हैं उसको रोकने से संबंधित है। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध, है ना, संज्ञेय और गैर जमानती और गैर शमनीय होंगे, ठीक है ना, नॉन बेनेबल और नॉन कंपाउंडेबल टाइप की चीजें, तो काफी मतलब स्ट्रिक्ट इसकी प्रोविजंस थे। एक बार देखें, दोनों कथन ठीक है वैसे। नेक्स्ट है स्मार्ट गंगा सिटी योजना कब शुरू की गई थी? तो जो है 2000
2016 में ऑफिशियली जो है इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था भारत के 10 शहरों में। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन कब शुरू किया गया था? पुरानी स्कीम्स खास करके आरओ के एग्जामिनेशन में ही, जो 2021 में एग्जामिनेशन हुआ था, 2023 में जो हुआ है ना, अब उसका जो री एग्जामिनेशन होगा, इन एग्जामिनेशन में ये देखा गया कि 1990 के बाद से मुख्यतः है ना जो स्कीम्स हैं, बहुत पुरानी पुरानी स्कीम्स आपसे पूछी गई हैं, स्पेशली उसका ईयर यानी कि फैक्चुअल रूप से। तो इसलिए प्लीज इसकी लिस्टिंग जो है ना पढ़िएगा। जैसे जो लोग हमारे पेड ग्रुप में होंगे तो ये हमने काफी अच्छे से दिया हुआ है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम की ही पीडीएफ, तो वहां से आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। तो उसी क्रम में अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था जनवरी 2010 में, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। और इसी के साथ एक सूचना और आपको देते हैं, जैसे हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, हाल ही में स्टार्ट हुए हैं। आप बिल्कुल सिलेक्शन तक की तैयारी स्टार्टिंग से हमारे साथ कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए। प्रीलिम्स का भी, उसके साथ साथ मेंस की भी तैयारी, आपका जो एसे है मैंने स्पेशली, क्योंकि वो हिंदी में ही लिखना है और हिंदी एक बहुत ही प्रमुख विषय है इस एग्जामिनेशन का, तो उसकी पूरी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ करके। इसके अलावा टेस्ट सीरीज या पेड क्विज जो आप ये देख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करनी भी बहुत जरूरी है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 3 मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, है ना, वहां से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और बहुत ही नॉमिनल फी में हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। एक और इसके साथ एडिशनल आपके लिए ऑफर है, अभी महाशिवरात्रि के अवसर पे 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी कोर्सेज पे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिएगा इसी नंबर पे, या फिर वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी नंबर बताए जाएंगे, उन पे ही आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको क्रैकिंग गैस कहा जाता है? क्रैकिंग गैस बेसिकली कह सकते हैं ऐसी गैसेस को रेफर किया जाता है जो हाइड्रोकार्बन्स के कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग से ही है ना ऑब्टेन होती हैं लेबोरेटरी वगैरह में। ठीक है, तो इन विकल्पों में उसका एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लाई ऐश, है ना, ये बेसिकली एक बाई प्रोडक्ट होता है कोल कंबशन का, जो पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं उसमें से उत्सर्जित होता है। ठीक, तो इसका निर्माण इनमें से किससे मिलकर नहीं होता? फ्लाई ऐश का निर्माण बेसिकली होता है, ऑक्साइड्स होते हैं किसके किसके, जैसे सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा आयरन, है ना, इन सब को ध्यान रखेंगे। तो ये ऑड हो गया, 3 सही है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश के जो संस्थान है इसकी लिस्टिंग प्लीज पढ़ेंगे, कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है ये पूछा जाता है। तो जो है आईसीएआर के अंतर्गत ये आता है और इज्जत नगर में स्थित है, बरेली में। सूती कपड़ों के विरंजन और अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं से कौन सी गैस निकलती है? कॉटन फैब्रिक्स जो होते हैं, तो जैसे ब्लीचिंग वगैरह हम उसकी करवाते हैं ना कई बार, तो उसमें क्लोरीन, है ना, इसका ये कह सकते हैं उत्सर्जन हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल नहीं है? वेटलैंड्स जो इम्पोर्टेंस के होते हैं उसको रामसर साइट के रूप में डिजिग्नेट किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के जो ये 10 की सूची है ना, कम से कम इसको प्लीज पढ़ लीजिए सभी को। तो इनमें सरयू आर्द्रभूमि जो है ये गलत है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं। औषधि और स्रोत, है ना, का कौन सा युग्म सुमेलित है? बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा जा रहा है, सही या गलत। तो मिंथॉल जो है ना, ये जैसे मिंट, है ना, टाइप ऑफ प्लांट जो है उससे प्राप्त होता है, जैसे पेपर मिंट हो गया या ये आपका जो मिंट ही होता है। ठीक, नेक्स्ट है सासाकावा पुरस्कार, इसमें से किस विषय से संबंधित है? तो ये बेसिकली जो है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू अवॉर्डेड एक अवार्ड है ना, जो कि पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण और मेनली कह सकते हैं डिजास्टर रिस्क के रिडक्शन के लिए प्रदान किया जाता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंस्टीट्यूट्स मैंने बताया, प्लीज इसकी लिस्टिंग पढ़िएगा, उत्तर प्रदेश की तो पढ़नी है, भारत के भी प्रमुख जो संस्थान है ये पूछे जाते हैं। तो ये है आपका यहाँ पे भोपाल, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? घास का मैदान और देश। ठीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है यूपीपीसीएस के एग्जाम में, 4 ऐसे घास के मैदान दे देंगे और देश उसको मैच करिए। ठीक, तो इसमें जैसे पंपास का एरिया है मेनली अर्जेंटीना, ठीक है, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना, वेल्ड जो है ये आपका मेनली साउथ अफ्रीका कह सकते हैं, स्टेपी जो है यूरोपियन एरियाज, ठीक है। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है?
कुछ जानवरों के कंजर्वेशन प्रोटेक्शन से संबंधित प्रोजेक्ट जो भारत में शुरू किए गए उसका वर्ष लिखा हुआ है। तो सही है सिर्फ इसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया गया कंजर्वेशन के लिए 2005 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है ये भी गलत है। ये बताइए कब शुरू हुआ, ये हमको आप कमेंट करके बताइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में पूरी संभावना है पूछे जाने की। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये 2025 को ही डेजिग्नेट किया गया, इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन इसमें से किस वर्ष में किया गया? तो मेनली जो है गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था, कह सकते हैं गंगा से पोल्यूशन को खत्म करने के लिए। तो उसी के क्रम में इस अथॉरिटी की स्थापना हुई 1985 में। बेंजीन जो है किस कैंसर का कारण बनता है? तो जो है अगर एक्सपोजर हमारे ह्यूमन बॉडी का बेंजीन से होता है ना, तो रक्त का कैंसर, ल्यूकीमिया जो है इसका खतरा होता है। इसके अलावा लंग इन्फेक्शन भी है ना हो सकता है। शहरों में वेंटिलेशन यानी कि जो प्रॉपर घर के अंदर से बाहर हवा का है ना एक वातायन है ना हो पाने के कारण घरों में बड़ी मात्रा में जमा होने वाली इसमें से कौन सी गैस फेफड़ों के कैंसर को जन्म देती है ना। अगर आप शहरों में रहते होंगे तो आपने ये अक्सर कई सारी गली मोहल्लों में देखा होगा कि घरों के जो बीच की दूरियां हैं बहुत कम है, सामने सामने बालकनी जो है एकदम सटी हुई बनी है, तो ऐसी स्थिति में वेंटिलेशन बहुत ही कम है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारे घरों में इसका एक्यूमुलेशन होता है रेडॉन गैस का, ठीक है, जो कि फेफड़ों के कैंसर को जन्म दे सकती है। अब जैसे आप में से ही कई सारे लोग है ना कई शहरों में रह करके है ना किराए के घरों में रह करके अपनी तैयारी वगैरह कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि ऐसे कमरों की हालत जो है बहुत ही खराब होती है, और इवन स्टूडेंट्स के बजट के मतलब कई सारे इश्यूज होते हैं, तो इसलिए वो कई बार ऐसी स्थितियों में रहना एक तरीके से कर लेते हैं। तो वहां पे आप इस चीज को महसूस करते होंगे, तो कोशिश करें है ना कि आप एक ऐसे वातावरण में रहने का प्रयास करें जो ठीक हो, या फिर अपने आप को एक शुद्ध हवा के एक्सपोजर में भी रखने का प्रयास करें। हर समय जो है ऐसे ही एनवायरनमेंट में रहना काफी घातक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन 8वें राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन मिशन के अंतर्गत नहीं आता है? 2008 में है ना हमारी कह सकते हैं नेशनल मिशन के रूप में 8 गोल पब्लिश हुए है ना, 8 मिशन कह सकते हैं। तो जो है अब इसमें ये ग्रीन हाइड्रोजन वाला जो है ये गलत है ना, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। 8 में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मेनली नेशनल मिशन थे, तो नेशनल सोलर मिशन पहला था, ठीक है, दूसरा इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी का मिशन, तीसरा सस्टेनेबल हैबिटाट का मिशन, चौथा नेशनल वाटर मिशन, ठीक है, फिर जो है पांचवा ये सस्टेनेबल एंड हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक, और फिर जो है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ठीक, फिर जो है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर था, और जो है क्या बच गया स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, इसका एक मिशन था, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन दिए हुए वर्षों में से कब आई? सबसे पहले ब्रिटिश काल में 1865 में पहली पॉलिसी आई थी, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस 1952 में, उसके बाद 1988 है ना, तो ये वाला हम चुनेंगे। अभी आपसे क्वेश्चन ये मैं पूछ रहा हूँ कि हमारी जो लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई है नेशनल, वो किस वर्ष में आई है, ये हमको आप कमेंट करके बताइए। शीशे के कण ग्लास पार्टिकल्स अगर हम उसके एक्सपोजर में आते हैं, हमारे बॉडी में आते हैं, तो किसको इसमें से किस अंग को मुख्यतः प्रभावित कर सकते हैं, है ना। ब्रेन डिसऑर्डर उससे काफी तगड़ा हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो उन्नाव में है, इसको क्या नाम दिया गया? 2015 में इसको रीनेम किया गया है चंद्रशेखर आजाद, है ना, बर्ड सेंचुरी के रूप में। नेक्स्ट है शीशे की अनुपस्थिति में पेट्रोल के दहन से कौन सी गैस निकलती है? पेट्रोल और डीजल, है ना, तो इनके जो है ये कंबशन से ऐसी स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड CO है ना, इसका एमिशन होता है।
इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित युग्म है। कुछ वनस्पतियां है ना, उसको जिस टर्म से रेफर करते हैं हम, है ना, तो उसका सही युग्म है इसमें हेलोफाइट्स, है ना। सॉल्टी सॉइल वेजिटेशन जो होते हैं उस प्रकार की वनस्पतियों को बोला जाता है। ज़ेरोफाइट यानी कि जो मरुद्भिद बहुत ही ड्राई कंडीशन में, यानी मरुस्थल वगैरह की जो वनस्पतियां हैं उसको हम रेफर कर सकते हैं इससे। मेसोफाइट्स की हम बात करें तो ये हमारे ऐसे वेजिटेशन है जो मतलब मीडियम कंडीशन जिसमें मॉइस्चर और टेम्परेचर की हो, ऐसे में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और पायरोफाइट ऐसे वनस्पतियां होते हैं जो मतलब थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं फायर वगैरह से, है ना, क्योंकि इनकी जो बार्क होती है काफी कह सकते हैं मजबूत या उससे रेजिस्टेंट होती है। तो इन टर्म्स को इस तरीके से याद रखें। हमारे पास कुछ टाइगर रिजर्व है ना है, और किस राज्य में स्थित है तो उसका सुमेलित युग्म बताना है। तो इसमें सही है ये महाराष्ट्र वाला सह्याद्री। बांधवगढ़ जो हमारा है ये मध्य प्रदेश हो गया। बांदीपुर कर्नाटक हो जाएगा। और ओरांग है, यहाँ पे ओरांग होना चाहिए, ठीक है। ओरांग टाइगर रिजर्व हमारा जो है ये असम में है। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। कुछ एनवायरमेंटल संस्थान और कन्वेंशंस जो उससे संबंधित हैं, जैसे पीओपी से संबंधित है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये गलत है, 1974 लिखा है। ये कन्वेंशन अडॉप्ट हुआ 2001 में और लागू है 2004 से। वियना कन्वेंशन जो है ये 1969 से जैसे अडॉप्टेड है। यूएनएफसीसी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। तो ये 1992 में रियो अर्थ समिट में जो एस्टैब्लिश हुआ। और कार्टेजेना वाला यहाँ पे ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं साथ ही साथ प्लीज अपने नोट्स में से रिवाइज करें। और पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दी, आप 15% का जो एडिशनल डिस्काउंट है उसका लाभ ले सकते हैं हमारे ग्रुप्स में जुड़ करके। कॉन्टैक्ट डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 3 मोबाइल नंबर, तो उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन की जानकारी और एडमिशन लिया जा सकता है, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं प्लीज उसका उत्तर कमेंट करिएगा, इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है कि आपका भी एंगेजमेंट वीडियो में है, ठीक। और अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।